हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैटी चौबे। हम लोग अपनी फैमिली के साथ इस बार भूटान टूर पे गए और कंट्री देखने के बाद लगा कि क्या कल्चर और क्या मॉन्यूमेंट और क्या आर्किटेक्चर उन लोगों ने मेंटेन कर रखा है। और द इंटायर भूटान इज सो नीट एंड क्लीन एंड ग्रीन कि आप लोग को भी मज़ा आएगा। आप लोग भी मेरे इस ब्लॉग के थ्रू जब देखिएगा, अगर आप लोग अभी तक विजिट नहीं किया है अपने भूटान, तो आई एम श्योर आफ्टर सीइंग माई ब्लॉग यू विल लव टू विजिट भूटान ट्रिप। और अगर अच्छा लगे तो हमारे को ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आइए दोस्तों, अब चलते हैं। फ़्लाइट का टाइम भी हो गया है। हम लोग भूटान एयरलाइन से जा रहे हैं दिल्ली टू काठमांडू एंड देन टू पारो। बट वी वर फॉर्चुनेट कि काठमांडू में कोई नहीं था पैसेंजर, सो इसलिए डायरेक्ट फ़्लाइट हमारी पारो ही गई। और सबसे अच्छी चीज़ मैंने विंडो सीट ले ली थी, तो विंडो सीट से मैंने बहुत कुछ कैप्चर किया जो आपको मैंने इसमें दिखाया कि मैंने माउंट एवरेस्ट भी कैप्चर किया और कंचनजंगा माउंटेन भी इसमें कैप्चर किया। और बहुत अच्छी अच्छी सीनरी हम लोगों ने इसमें कैप्चर करी जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। हम लोग अभी पारो लैंड कर चुके हैं और अब बस पारो से अब हम लोग बाहर आ गए हैं इमिग्रेशन करके। और हम लोग अब पूरा ट्रिप करेंगे। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई गाइड कि वो जैसे ही आए और वो हमारे को पारो से थिम्पू लेकर जाएंगे। पहले 45 मिनट्स की ड्राइव है यहाँ से थिम्पू की। So and we are here for 5 nights 6 days पैकेज टूर है, जिसमें हमारा 2 नाइट्स थिम्पू में होंगे हम और 1 नाइट पुनाखा में एंड 2 नाइट पारो में। ये हमारा टोटल टूर है। तो हमारे जो ये टूर गाइड हैं ये पूरा हमारे को एक्सप्लेन करेंगे और देखते हैं कैसा लगता है। ही इज़ आर मिस्टर Kinle, he's our tour guide who's going to take us around the entire Bhutan. So we'll show you how the Bhutan looks like. दोस्तों, अब हम निकल पड़े हैं थिम्पू के लिए। 45 मिनट्स की ये ड्राइव है। ये परमिट पॉइंट था जहाँ पे हम लोग रुके परमिट के लिए और वहाँ से अब निकल पड़े हैं। और ये आप जैसे देख रहे हैं पूरी वैली, अच्छी ठंडी हवाएं थी यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा था इनफैक्ट, क्योंकि पैरेलली हमारे पारो रिवर जो थी बिल्कुल पैरेलली चल रही थी। ये एक संगम है जहाँ पे पारो और वांगचू रिवर का मिलन दिखता है। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये इंडो भूटान फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट था जो इंडिया की कंपनी ने बनाया था। और अब हम यहाँ से निकल के आगे जा रहे हैं थिम्पू की तरफ। और आज तो मेरे ख्याल से हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं देख पाएंगे। बस होटल चेक इन करेंगे कि 4 से 4:30 बज जाएंगे हमारे को थिम्पू पहुँचते। तो जल्दी से वहाँ चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये हम लोग होटल में अपने चेक इन कर चुका हूँ मैं, और ये होटल की मेरी विंडो से चाय पीते हुए व्यू दिखाया मैंने। कल होटल में चेक इन करने के बाद ये हमारा आज सेकेंड डे है मॉर्निंग में थिम्पू के अंदर। अभी हम इस टेंपल में आए हैं, थैंगटोंग ननरी टेंपल है ये। अभी हम इसका विज़िट करेंगे और उसके बाद यहाँ का नेशनल ज़ू है जहाँ पर हम लोग जाएंगे। तो आज हमारी आइटनरीज़ में काफ़ी सारी जगहें हैं देखने के लिए और अमेजिंग टेंपल जो 1400 सेंचुरी से 1600 सेंचुरी तक वाले टेंपल्स भी हैं। और आज तक यहाँ का आर्किटेक्ट बहुत अच्छा मेंटेन है। जैसे हम लोग सिटी में पूरा देखते भी आए, जो वुडन वर्क, जो वुडन कार्विंग यहाँ मिली हमारे को। So in total nearly we have here like 60 to 70 nuns. So at present they are chanting inside the temple as being an auspicious day today, the birth anniversary of Guru Padmasambhava. Okay, and this place is considered a very holy place because nuns they live here. So indeed nuns and the monks they have the same kind of rules and regulations. The only difference is all about the gender. Okay.
takin is our national animal. Okay, so why we consider him as national animal is, so this animal is one of the endangered animal in our country. Okay, so mainly to have this species in our country, so those animals are kept in this enclosure and preserved. Okay, and we consider them as the national animal of our country called takin. जैसे किनले ने बताया कि ताकिन यहाँ का नेशनल एनिमल है जिसको प्रिजर्व किया हुआ है। शालू फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है कि दिख नहीं रहा है कहाँ है, क्योंकि यहाँ इस जू में बहुत ज़्यादा जानवर नहीं मिले हमारे को, बट इंडीड बहुत ही अच्छे से मेंटेन्ड है, बहुत ही ग्रीनरी है। थोड़ी हाइक भी करनी पड़ी हमारे को यहाँ पर, बट अच्छा लगा ओवरऑल हमारे को ये ताकिन ज़ू घूम के। अब हम ज़ू के बाद हम सीधा यहाँ से चागंखा टेम्पल जा रहे हैं, जहाँ के बारे में किनले बताएंगे। So now we are standing in front of one of the oldest temple in Bangkok. Okay, so this temple is known as Changangka. Okay, and this temple is initially built in 14th century. One of the great Buddhist master's son. So his name is known as Nimba. So he is the son of Pajudugom Jipo, who came actually from Tibet to Bhutan in 1222. So in Bhutan we practice indeed the Vajrayana tradition. Generally, if you go into depth, we have 5 major schools. So from there we practice the Drukpa Kagyu tradition that we practice here in Bhutan. So he is the head of that Drukpa Kagyu tradition, namely known as Pajudugom Jipo. Okay, so his son built this temple in 14th century. Okay? So inside the temple, the main figure is the God of Compassion, where that God of Compassion appeared in front of him who actually found this temple in 14th century. Thank you. जैसे किनले ने बताया कि ये टेम्पल जो है 14th सेंचुरी में बना था, बट बिलीव यू मी हमें तो विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि इतना वेल मेंटेन और हर एक वुडन वर्क तक आज तक इतना अच्छे से मेंटेन्ड है, कोई क्रैक्स नहीं, कुछ नहीं। मतलब दैट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग टू अस एंड वाकई बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हम लोगों ने भी प्रे करी, और यहाँ पर बटर का दिया जला के प्रे की जाती है अगर आपने कोई प्रे करनी है तो। हमने भी गौतम बुद्धा के सामने अपनी प्रे करी, और एक सरप्राइजिंगली बात यह है कि गौतम बुद्धा खुद कभी भी भूटान नहीं आए, बट उनके जितने भी डिसाइपल्स थे उन लोगों ने जो भी उनसे प्रीचिंग ली, उस चीज़ को जो फॉलो किया वो उन्होंने यहाँ पे स्प्रेड किया पूरे भूटान में, और लोगों ने भी बहुत ही रिलीजियसली उस चीज़ को फॉलो किया है। वो हमने देखा है, लोगों में बिल्कुल भी वो अग्रेशन नहीं है, बहुत ही कूल एंड काम एंड बहुत ही हैप्पी लोग हैं यहाँ के। ये चीज़ हमारे को देखने को मिली, तो हमें बहुत अच्छा लगा ये चीज़। हम लोग टेंपल से अब सिंपली भूटान म्यूज़ियम आए हैं। ये एक वेल मेंटेन लिविंग म्यूज़ियम है। हम इसको क्यों वेल मेंटेन लिविंग म्यूज़ियम इन्होंने बताया हमारे को, वहाँ पे किस तरह से वो लोग खाना बनाते हैं, इनका कल्चर क्या है, इनका लाइफस्टाइल कैसा है, उन्होंने हर चीज़ हमारे को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जैसे आप देख रहे हैं कैसे ये लोग फ़ाइट करते थे, किस तरह के ड्रेस पहनते थे, किस तरह का इनका किचन होता था। ये लोग एक बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने हमारे को दिखाई थी कि बटर कैसे निकालते हैं, उसकी क्या 4 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे बटर निकलता है, वो सब हमारे विज़िट में दिखाया। इन लोगों ने फोक डांस दिखाया इन्होंने, वो बहुत अच्छा लगा, और हमारे ग्रुप ने भी वो मौका नहीं छोड़ा और ये फोक डांस सीखा और उनके साथ करा भी, जो कि बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। So to make butter tea, we need 4 ingredients: hot water, tea, butter and salt. So we'll put all together inside and then stir it for 10 to 20 minutes. After that it's ready to serve. And here this is to jar milk to separate
never wash this. Even in their lifetime also they will never wash. So what they do is when they finish eating, they either lick it or just wipe it by some piece of cloth, and they will never share to other person. They will put in the bag, carry wherever they go. It's like personal treat for them. So why they don't wash it? It's made from wood, so they believe that it may get scratched. And they'll press down. हमारे ग्रुप के सब लोग ने डांस किया, जैसे आप देख रहे हैं शालू भी डांस कर रही है। मात्र 5 मिनट के अंदर डांस सीख लिया और डांस भी करना शुरू कर दिया है ग्रुप के साथ। हाँ, पूरा दिन हमने नेशनल पार्क से लेकर सारे टेंपल्स देखे और अब डिनर करने आए हैं हम लोग होटल पे, क्योंकि कल अर्ली मॉर्निंग निकलना है हमारे को। बहुत अच्छी जगह विज़िट करा रहे हैं, जो कि यहाँ का मेन पॉइंट है थिम्पू का बुद्धा पॉइंट। वो मैं आपको दिखाऊंगा कल सुबह। तो हम सुबह सुबह निकल गए बुद्धा पॉइंट के लिए। काफ़ी हाइट पर है ये बुद्धा पॉइंट। वैसे तो थिम्पू के हर कॉर्नर से आपको दिख जाएगा, ये इतना ऊंचा हाइट पर है। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बुद्धा टेम्पल इज़, ये जो बुद्धा टेम्पल आप देख रहे हैं ये हिल टॉप पर है थिम्पू वैली के। और ये जो बुद्धा टेम्पल है ये ब्रास और मेटल से बना हुआ है, और इसको गोल्ड प्लेट जिसको कहते हैं गाइल्डेड विद गोल्ड किया हुआ है इसको, जो आप चमक देख रहे हैं इस गोल्ड की। और ब्यूटी अबाउट दिस स्टैचू इज़, आप जब भी आँखों में देखेंगे बुद्धा की तो लगेगा जैसे वो आपको ही देख रहे हैं। और इस पूरे ऊपर टॉप व्यू पे इस वैली पर एक तो बहुत अच्छा बनाया हुआ है। ये 2006 में स्टार्ट हुआ था बनना, और बनने के बाद ये 2015 में पूरा कंप्लीट हो पाया, और फॉर्चुनेटली हम लोग भी इसको देख पाए उसके बाद। और बहुत मज़ा आया यहाँ पर। एक अलग ही सेरेनिटी थी और एक अलग ही कामनेस थी अराउंड दिस एरिया। यहाँ बहुत सारे बुद्धा के छोटे छोटे स्टैचूज़ भी आपको दिखेंगे ऊपर से, और पूरी थिम्पू सिटी दिखती है ऊपर से, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। दूर से एकदम टॉप व्यू मिलता है आपको पूरी थिम्पू सिटी का। हम अपना पूरा डे टूर करने के बाद होटल में जब आए तो पता चला हमारे बिल्कुल होटल के पीछे मार्केट एरिया है, जहाँ पे एक एम्फी थिएटर जैसा बना हुआ है। वहाँ पे पूरे लोग इकट्ठे हुए थे। यहाँ पे नॉकलिंग कल्चर कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था, और बहुत भीड़ थी। काफ़ी अच्छे से डांस कर रहे थे यहाँ पर, जो वो ड्रैगन मास्क लगाकर डांस करते हैं, और भी बहुत सारे कल्चर इवेंट्स हो रहे थे यहाँ पे। हमने बहुत इन्जॉय किया, और ये सब इन्जॉय करने के बाद अब हम आगे जा रहे हैं पुनाखा और पारो। तो उसका विज़िट हम आपको दिखाएंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। वो आप इन्जॉय कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही एक्साइटिंग विज़िट रही हमारी। जैसे आपको मैं ये हल्का सा ग्लांस मैंने दिखा दिया है कि हम लोग क्या देखने जा रहे हैं वहाँ पर। और सबसे बेस्ट पार्ट, हमने वहाँ पे राफ्टिंग भी करी पुनाखा रिवर में, जो कि बहुत ही एक्साइटमेंट एक पॉइंट था हमारा। तो वो आप हमारे नेक्स्ट पार्ट 2 में ज़रूर देखिएगा, एंड यू विल रियली लव इट। Thank you for watching our video, and we will keep you posted with our all new journey. Thank you, and keep on subscribing and bell icon पे press कीजिएगा।